तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि गद्यांश सॉल्व करने का तरीका, गद्यांश लिखने का तरीका और गद्यांश टॉपर कैसे लिखते हैं ताकि उनको पूरा मार्क्स मिलता है, और गद्यांश ट्रिक से कैसे लिखे। आप लोग को कोई भी गद्यांश हो, मैं ट्रिक बताने वाला हूं, उससे आप लोग लिख पाएंगे 100% गारंटी के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दो पेन ले लेना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। उसके बाद से ये आपका स्केल ले लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक हिंदी का पेपर है जिसमें दिया गया है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पूरा 6 मार्क्स का है। तो इसको मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ, आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है ये किस पाठ का है और किस इसके लेखक कौन है। तो इसको सबसे पहले आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। देखिए यहाँ पे संस्कृति और हमारे देश से मालूम चल जा रहा है, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये ऐसे ही आप लोग कोई भी गद्यांश आएगा तो आप लोग उस पैसेज को पढ़िएगा। तो जिस पार्ट से रिलेटेड उसमें वर्ड आएंगे आप लोग समझ जाइएगा उसी पार्ट से लिया गया है, या उस पार्ट से आप लोग को कहानी मिलते जुलते समझ में आए उसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो चलिए आपको लिख के बताता हूँ आप लोग को कैसे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए खंड ब था, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा खंड ब, खंड ब। उसके बाद से नीचे यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न लिखने के बाद से अब आप लोग को गद्यांश को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये गद्यांश का आप लोग का 2 वर्ड आगे का और 2 वर्ड पीछे का लिख लेना है, बीच में डॉट डॉट लिख देना है और इसको संकेत आगे हेडिंग डाल के लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ, देखिए ऐसे आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग संकेत ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा। संकेत हेडिंग डालने के बाद से यहाँ पे एक एरो दे दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दूसरी बात, दूसरी बात, इतना लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे डॉट डॉट दे दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे सबसे लास्ट वाला हेडिंग सहारा लिया था, सहारा लिया था, सहारा लिया था। उसके बाद से अब इसका संदर्भ लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा संदर्भ। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं नीचे संदर्भ। तो अब इसका संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित। यहाँ पे आप लोग लिखेगा हिंदी में संकलित, हिंदी में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति।
भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा लेखक का नाम। तो यहाँ पे लिखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी हैं। उसके बाद से देखिए ये संदर्भ आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये पूरा 2 मार्क्स का आता है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग को लिखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देता है, इसको आप लोग को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारे देश का प्राण क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। देखिए यहाँ पे इसका मिल गया। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो मैं लिख के बताता हूँ आप लोग को कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग दूसरा नंबर हेडिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर लिख के यहाँ पे लिख दीजिएगा संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। हमारे देश का प्राण है। देश का प्राण है। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रेखांकित लाइन दिख रहा है इसका आप लोग व्याख्या लिखना है। तो 70% यही लिख दीजिएगा, बस 30% इसको व्याख्या बदल कर लिख दीजिएगा। मतलब जैसे अपने से बना कर लिख दीजिएगा इसको। जैसे संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो इसका क्या हो जाएगा, सामूहिक चेतना ही हमारे देश को बचाता है। उसके बाद से यहाँ पे लिखेगा इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश प्रदेश और संप्रदाय, हमारी विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बधी हुई है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसी चेतना से हमारे देश के लोग सभी आपस में जुटे हुए हैं और जातियों में भी मतभेद नहीं है। ऐसे आप लोग बना कर लिखेंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा और पूरे 6 में से 6 मार्क्स देने वाला है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। अंश की व्याख्या यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोग यहाँ पे एक लाइनिंग खींच दीजिएगा ताकि हाईलाइटेड दिखे। उसके बाद से चलिए इसका व्याख्या लिख लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना
हमारे देश का रक्षा करता है, हमारे देश को बचाता है, हमारे देश को बचाता है। और इसी चेतना से हमारे देश के लोग जुड़े हुए हैं, और इसी चेतना से हमारे देश के लोग जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं और जातियां आपस में बंधी हुई है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, और जातियां आपस में बंधी हुई है। अगर ऐसे आप लोग गद्दांश लिखेंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा और पूरा आपको 6 मार्क्स देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।